एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी का सेट ए हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। आपका जो पेपर है वो 80 नंबर का है। अगर आपको वार्षिक परीक्षा में 75 अंक लाना है तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें और सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें। इस तरह के निर्देशांक आपको देखने को मिलेंगे और वार्षिक परीक्षा की तैयारी जो करवा रही हूँ मैं आपको, वो आप करते चले। तो ये आपका पहला प्रश्न रहेगा, सही विकल्प चुनिए। पहला है वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है, तो इसका आंसर रहेगा पृथ्वीरास रासो। दूसरा है मीरा अपना सर्वस्व मानती है, जो मीराबाई है वो अपना सर्वस्व मानती है, किसको मानती है? कृष्ण को। तीसरा है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसको माना जाता है? परीक्षा गुरु को। चौथा है चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है, चित्रपट संगीत का पर्याय किसे कहा गया है? लता मंगेशकर को कहा गया है। पांचवा पटकथा की मूल इकाई है, पटकथा की मूल इकाई क्या है? दृश्य। छठा है संक्षेपण का गुण नहीं है, संक्षेपण का गुण कौन सा नहीं है? शुद्धता। तो ये सही विकल्प हो गए हैं आपके। अगला जो प्रश्न है उसमें रिक्त स्थान है, सभी को पहले ही कंप्लीट करके रखा है, केवल हमें समझना है। तो पहला रिक्त स्थान है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के डेढ़ पुत्र थे। कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के 5वें पुत्र थे। दूसरा है अक महादेवी का विवाह जैन राजा डेढ़ के साथ हुआ था, तो इनका विवाह राजा कौशिक के साथ हुआ था। और तीसरा है धनराम डेढ़ दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया, तो इसका आंसर रहेगा आपका तीसरे दर्जे तक ही ये स्कूल के मुंह देख पाए थे। चौथा है भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य डेढ़ रहा है, कौन सा वाद्य रहा है? वीणा का वाद्य रहा है। पांचवा डेढ़ संचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है, तो कौन सा माध्यम है? इंटरनेट। छठा है काव्य में भीम का डेढ़ माना जाता है, तो काव्य में भीम को क्या माना जाता है? शब्द चित्र माना जाता है। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है कुल की हानि, तो इसकी जोड़ी रहेगी परिवार की मर्यादा। दूसरी है ओस के फूल, तो इसकी जोड़ी रहेगी गद्य संग्रह। तीसरा है गरबा, गरबा की जोड़ी रहेगी गुजरात। चौथा है मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, तो इसका रहेगा विश्व ज्ञान कोश। पांचवा विभत्स रस का स्थायी भाव, तो क्या होता है? जुगुप्सा। छठा है शब्द युग्म, तो इसका रहेगा अंधे की लाठी। सातवां है एकमात्र सहारा, तो इसका रहे शब्द युग्म की जोड़ी आएगी 6 प्रकार के होते हैं और एकमात्र सहारा की जोड़ी रहेगी अंधे की लाठी। तो ये जोड़ियां हो गई आपकी। अगला जो प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला रहेगा जगनिक द्वारा रचित कृति का क्या नाम है? परमाल रासो। दूसरा रहेगा दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न ना थे? तो भारतवासी प्रसन्न नहीं थे। तीसरा है अलो अधारी किस भाषा का शब्द है? बंगाली भाषा का शब्द है ये। चौथा है हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं? तो 5 लाख शब्द हैं। पांचवें बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो मूर्तस्व प्रदान करना। और शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। और अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है, ये इसका अर्थ रहेगा आपका। अब हमारे पांचवें प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। पांचवें प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। पहला है धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, तो ये आपका सत्य रहेगा। और दूसरा है कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। मैंने यहाँ पे सत्य सत्य टिक लगाए हैं, आपको सत्य सत्य लिखना है। और तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान की पुस्तक दी, तो असत्य है। अगला है टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, तो ये भी असत्य रहेगा।
5वां रोला एक मात्रिक समछंद है, तो ये भी सत्य रहेगा। और छठा है राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग होता है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। ये आपके 2-2 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। पीडीएफ अगर आपको लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, आपको कॉल कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ किस तरह से लेनी है पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो छठा प्रश्न है प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक-एक रचना का नाम बताइए। 7वां है कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। 8वां है द्विवेदी युग के गद्य की कुछ विशेषता लिखिए। और 9वां है शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। 10वां है सुनील कौन था, उसने बेबी की सहायता किस प्रकार की। 11वां है इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 12वां है महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर लिखिए। और लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखनी है। पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भरोसा रखें आप कंप्लीट करते चले इनको। 14वां है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। काला अक्षर बीज बराबर, और दूसरा है आंखों का तारा होना। और 15वें में निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन करना है आपको। स्नान करो विद्यालय जाओ सरल वाक्य में, और दरिद्र होने पर भी वह ईमानदार है संयुक्त वाक्य बनाना है। और ये जो 16वां है आपका भवानी प्रसाद मिश्र अथवा दुष्यंत कुमार का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं पर करना है। आपको 2 रचना भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। इसी तरह से 17वां है 18वें में इंटरनेट के उपयोग पर भाई बहन का संवाद लिखना है। और जो आपका 19वां है इसमें आपको गद्यांश दिया गया है 3 नंबर का। सभी प्रश्नों के आंसर अगर आपको लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेंगे। पीडीएफ के लिए कॉल जरूर कर ले, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप भरोसा रखें, जितनी तैयारी आपको करवा रही हूँ करते चले। और ये यहाँ से आपका 21वां है 4 नंबर का। और ये आपका यहाँ से 22वां प्रश्न है, जिसमें स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्राचार्य को आवेदन पत्र करना है आपको। और 23वें में किसी एक विषय पे आपको निबंध लिखना है। तो पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, अच्छे से आप कंप्लीट करें और वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक आप प्राप्त करें। तो जब तक इनको अच्छे से आप कंप्लीट करें, अगले वीडियो में हिंदी का हम दूसरा सेट पढ़ेंगे जिसमें आपके महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे।